हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हमने ना कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन होगी सीरीज स्टार्ट की। कितनी की 1000 क्वेश्चन होगी। तो आप सभी को पता है कि HSC 61 ग्रुप के एग्ज़ाम पेंडिंग है, तो जल्दी होने वाले हैं। तो उन सभी में ना कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो अपने 10 नंबर पक्के करें और चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉडल को जोड़ सकता है। तो कोई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉडल को जोड़ सकता है, तो क्या जोड़ सकता है? तो ये लीनियर जोड़ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिदम के निर्देशक है? तो गणना और एल्गोरिदम का कौन सा निर्देशक होता है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। खालिस्तान ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस है? तो इनमें से कौन सा क्रॉस है? तो ये तो कौन सा होता है इसमें से? सीडियो कोड होता है। कौन सा? सीडियस कोड होता है। निम्न में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? तो इनमें से लो लैंग्वेज किसे कहा जाता है? तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। खालिस्तान एक प्रक्रिया जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए कौन इस्तेमाल की जाती है? तो डाटा मीनिंग की जाती है। कौन सी? डाटा मीनिंग। कोबेल, फोर्टेन और सी सभी खालिस्तान प्रोग्राम लैंग्वेज है। तो कौन सी लैंग्वेज है ये? तो प्रीसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है? प्रीसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज देता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है? तो उसे क्या कहते हैं? जो इनपुट के रूप में तो असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे असेंबलर कहा जाता है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई थी। तो जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? जेम्स गोसलिंग के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग के द्वारा। एक इंटरप्रिंटर क्या है? तो इंटरप्रिंटर क्या होता है? तो इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिसके रूप में प्रोग्राम रन करता है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? तो लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिसके रूप में प्रोग्राम रन करता है। बेसिक खालिस्तान एक लैंग्वेज है। तो बेसिक कौन सी लैंग्वेज है? एक तो बेसिक एक ए कौन सी लैंग्वेज होती है? प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। कौन सी? प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। खालिस्तान एक लैंग्वेज लोगों की गिनतियाँ को दर्शाती है। तो लोगों की गिनतियाँ कौन सी लैंग्वेज दर्शाती है? तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग दर्शाता है। एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे किसके रूप में जानी जाती है? तो किसके रूप में जाना जाता है उसे? तो उसे हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। पोर्ट्रेन का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप क्या होता है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। उस त्रुटि को किसके रूप में जाना जाता है जिसमें कंपाइलर द्वारा ढूंढा जाता है? तो उसके किसके रूप में जाना जाता है? तो सिंटैक्स एरर के रूप में जाना जाता है। एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरित करता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कौन रूपांतरण करता है? तो कौन करता है? तो ऑब्जेक्ट कोड करता है। कौन? ऑब्जेक्ट कोड। DOS में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उपनिर्देशकों को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका डेल्टरी का प्रयोग किया जाता है। किसका? डेल्टरी का। ऑप्शन नंबर सी।
मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता है? तो मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता होती है? यह स्थिरता को बढ़ाता है, ये भी ठीक है। यह कार्य को रूपांतरित करता है, ये भी ठीक है। मल्टी सिग्नल सिस्टम की तुलना में पैसों की बचत करता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही ठीक है। खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है, तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन सी श्रेणी नहीं है? तो प्रोसेसर मैग्नेट ये भी है, फाइल मैनेजमेंट ये भी है, मेमोरी मैनेजमेंट ये भी है, डिवाइस मैनेजमेंट ये भी है, लेकिन वायर सुरक्षा नहीं है। कौन सी नहीं है? वायर सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए। एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? तो एक थ्रेड किसके साथ संसाधनों को शेयर करता है? तो उसी प्रोसेसर के अन्य थ्रेड से। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कौन सा होता है? तो यह हर काम को तेजी से निष्पादित करता है, ये भी ठीक है। एक ही समय में अधिकारियों को निष्पादित करता है, ये भी ठीक है। केवल बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, ये भी ठीक है। सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई, तो ये चारों ही ठीक है। निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है? तो उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? तो ये यूजर इंटरफेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव के रूप में जाना जाता है, तो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को जाना जाता है। किसके द्वारा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को जाना जाता है, एपीआई को। खालिस्तान को निस्तापन में कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, तो निस्तापन के कार्यक्रम के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये प्रोसेस को जाना जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका पीडीए में किया जाता है। किसमें? पीडीए में। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये ओपन सोर्स है। कौन सा? ओपन सोर्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एक अकेले प्रोसेस में एक ही कंप्यूटर प्रणाली दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ निष्पादित करने की अक्षमता को कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली में दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ निष्पादित करने की अक्षमता को क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो कंप्यूटर किसके पर निर्भर करता है? तो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। किसे? प्लेटफॉर्म पर। खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक के समय में संदर्भ का अध्ययन व प्रतिक्रिया करता है, तो वास्तविक समय में संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है, तो कौन सा करता है इनमें से? तो वास्तविक समय प्रणाली करता है। जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। क्या पूछ रहा है? जब पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रोग्राम जब एक साथ चलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक खालिस्तान उपयोग किया जाता है, तो एनकोड एनकोड करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एनकोड के लिए बाइनरी नंबर प्रयोग किया जाता है, जैसे चलता है नहीं 0 1 0 1, ऐसे बाइनरी नंबर चलता है ना, वो प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता यह है कि जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रदर्शन करता है, तो क्या करता है प्रदर्शन एक ही समय में विभिन्न कार्यों को? तो वर्सैलिटी करता है।
कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देशक हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो हम आसानी से समझ सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें आइकन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के लिए संग्रह पर को एक परस्पर नेटवर्क बनाने के संबंधित है? तो इंटरनेट पर एक लिंक के संग्रह को परस्पर नेटवर्क बनाने के लिए संबंधित है। कौन सा होता है इनमें से? तो WW ये भी है, वेब भी है, वर्ल्ड वाइड वेब भी है और वाइड एरिया वेब ये भी है। तो उपरोक्त सभी हैं। चीज़ों को संचालित व परिवर्तन करने की स्क्रीन के शीर्ष पर कमांडो और फाइल एडिट फॉर्मेट और टूल्स खालिस्तान में सम्मिलित होते हैं। तो फाइल एडिट फॉर्मेट और टूल्स किस में सम्मिलित होते हैं? तो ये सब मेनू बार में सम्मिलित होते हैं। किस में होते हैं? मेनू बार में। कौन कौन से? फाइल एडिट फॉर्मेट टूल और ये सब मेनू बार में सम्मिलित होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में खालिस्तान नहीं था। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर में क्या नहीं था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व थी। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व। कंप्यूटर को कार्य बताने वाले निर्देशक के एक सेट को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को कार्य बताने वाले निर्देशकों के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रोग्राम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर प्रणाली को कंपोनेंट्स और अक्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता की अनुमति प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा करता है? तो एक्सपेंशन स्लॉट करता है। कौन सा? एक्सपेंशन स्लॉट्स करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट करते हैं। खालिस्तान एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए अनावश्यक फ्रेगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस अवस्थित को और समाप्त करता है। तो इनमें से कौन सा करता है? तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर करता है। कौन सा? डिस्क डिफ्रैगमेंटर करता है। निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? .sys को। किसे? .sys को किया जाता है। पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है? तो पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा की जाती है? तो ये मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा की जाती है। फाइंड डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए दबाएं। तो क्या दबाते हैं फाइंड के लिए? Ctrl+F दबाते हैं। कौन सी? Ctrl+F की का प्रयोग करते हैं। तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? एक संगठन का एक लेन है। कौन सा? एक संगठन का एक लेन होता है। कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं विशेष कार्यक्रम को? तो इसे डिवाइस ड्राइव्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने के लिए तुरंत संदेश प्रवाह करता है? तो तुरंत संदेश प्रवाह कौन करता है? तो क्या करता है? एनक्रिप्शन करता है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? कौन सी है? तो पांचवी पीढ़ी। कौन सी? पांचवी पीढ़ी में किसका यूज किया गया? ULSV का। ठीक से व्यवस्थित डेटा को खालिस्तान कहते हैं। तो ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है? तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। मेमोरी और स्टोरेज के बीच का अंतर क्या है? तो मेमोरी और स्टोरेज के बीच का अंतर क्या होता है? तो मेमोरी अस्थायी होती है और स्टोरेज स्थायी होता है। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर निर्भर करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर किस पर निर्भर करता है? तो अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर निर्भर करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होते हैं। तो सीपीयू में क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो ये सभी होते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ना कमेंट कर देना कि आपको 50 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर, जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।